दो किंग कोबरा तेज बारिश में नदी में अपना शिकार ढूंढ रहा था और दूसरी तरफ पेड़ के ऊपर बहुत सारे पक्षी एक साथ खेल रहे थे। तभी इन दो किंग कोबरा की नजर गई उस पेड़ की पक्षियों के ऊपर। मगर रात होते ही किंग कोबरा ने पक्षियों की नींद का फायदा उठाते हुए उनके ऊपर हमला करने की कोशिश की। मगर शुरू में सारे पक्षियों को पकड़ना आसान नहीं था, लेकिन पक्षियों की किस्मत खराब थी, इसलिए एक छोटा सा बच्चा जमीन पर गिर गया। तभी किंग कोबरा ने उस बच्चे को अपने मुंह से उठाया और वहां से भाग गया। अपने बच्चे को खाते हुए देखकर दोनों पक्षियों का दिल टूट गया। उसके बाद दोनों पक्षी पेड़ के ऊपर बैठकर बहुत ही ज्यादा रोने लगे। पक्षियों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर किंग कोबरा से बदला कैसे लिया जाए। तभी पेड़ के नीचे एक नेवला दिखाई दिया। फिर नेवले ने पक्षियों से पूछा, आखिर क्या हुआ है, तुम सभी क्यों रो रहे हो? तभी पक्षियों ने बताया, एक किंग कोबरा हमारा बच्चा खा गया है। उसी समय किंग कोबरा नेवले के पीछे आ गया। इसे देखकर सारे पक्षी डर के मारे अपने घोंसले में छुप गए। तभी किंग कोबरा ने कहा, तुम हमारे बीच में दखल मत दो और यहाँ से जल्दी से चले जाओ। मगर नेवले ने कहा, तुम बहुत ज्यादा बुरे हो, तुम इन छोटे जानवरों को परेशान करते हो और उनके बच्चों को खा जाते हो, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। नेवला जब किंग कोबरा से बात कर ही रहा था, तभी और एक किंग कोबरा नेवले के पीछे जाकर हमला करने की कोशिश की। मगर तभी नेवला सांप की पीठ के ऊपर कूद गया और उस सांप को काट लिया। इसे देखकर दूसरे किंग कोबरा को समझ में आ गया कि यह नेवला बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, हम इसे हरा नहीं सकते, इसलिए वह दोनों ही उस जगह से भाग गए। और जाते समय सांप ने यह भी कहा, हम दोनों ही तुमसे बदला जरूर लेंगे। दोनों किंग कोबरा चले गए तो पक्षियों ने नेवले को बताया, आज रात वह दोनों हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं, अगर तुम हमारी रक्षा करोगे तो बहुत अच्छा होगा। उस रात नेवला पक्षियों के घोंसले के अंदर छुप गया। जिसका डर था वही हुआ। दोनों किंग कोबरा रात में आए। फिर एक किंग कोबरा जैसे ही घोंसले के अंदर आया, तभी नेवला उस किंग कोबरा के ऊपर कूद पड़ा। पक्षियों के घोंसले के अंदर नेवला को देखकर किंग कोबरा बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया। फिर नेवला अपनी पंजों की सहायता से किंग कोबरा का सिर बार बार खरोंचने लगा। दोनों के बीच बहुत ही ज्यादा लड़ाई हो रही थी। फिर नेवला अपने दांतों से किंग कोबरा को पकड़कर बार बार घुमाने लगा। कुछ देर तक बहुत ज्यादा लड़ाई हुई। फिर यह दोनों ही जमीन पर गिर गए। मगर इस लड़ाई के दौरान किंग कोबरा पूरी तरह से खत्म हो गया। हालांकि किंग कोबरा मर गया था, मगर नेवला जिंदा बच गया था। फिर नेवले के मालिक ने नेवले को उठाकर अपने घर वापस ले गया। कुछ समय बाद ही नेवले के पास चूहा आया और कहा, तुम पक्षियों का इस्तेमाल करके दूसरे किंग कोबरा को उसके बिल के अंदर से बाहर निकाल दो और उसे मार दो, ताकि सारे पक्षी आराम से रह सकें और उनकी जान का कोई खतरा भी न रहे। चूहे की बात सुनकर नेवला भी मान गया और वह सारे पक्षियों के पास जाकर बोला, तुम किंग कोबरा को उसके बिल के अंदर से बाहर निकाल कर लाओ। उसके बाद पक्षियों ने किंग कोबरा को उसके बिल के अंदर से बाहर निकाल लाया। फिर जब पक्षी किंग कोबरा को इधर उधर घुमा रहे थे, उसी समय का फायदा उठाते हुए नेवले ने किंग कोबरा के घर को ढूंढ लिया और घर के अंदर से एक अंडा ले लिया। जब नेवला किंग कोबरा को उसका अंडा दिखाने लगा, तभी किंग कोबरा अपने अंडे को लेकर घर के अंदर जाने लगा। फिर नेवला किंग कोबरा के घर के अंदर घुस गया और किंग कोबरा को हमेशा के लिए खत्म कर दिया।